हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। तो पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से कंपोनेंट से बनता है? विच टू कंपोनेंट, कौन टू कंपोनेंट्स होते हैं? तो टू कंपोनेंट्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनाता है, ये बच्चों जरूर याद रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो आंसर है, अ सॉल्यूशन हैविंग a solute concentration lower than the शेल शेप। हाइपरटोनिक क्या होता है? जिसमें जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ये है, ये सारे जो भी है, जो मैंने किया है, ये सारे वो है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट है जिसकी मात्रा कम है, और ये सॉल्वेंट है बड़ा वाला, तो जिसकी मात्रा ज्यादा है। तो उसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अभी आपको बताया था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम थी और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा थी, और ये हाइपरटोनिक है, तो इसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी और सॉल्यूट की मात्रा, देखिए लिखा भी हुआ है, द सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट concentration higher than the cell shape is called hypertonic solution. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज isotonic solution। isotonic solution क्या होते हैं? जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा इक्वल होगी, उसे isotonic solution कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना, a solution having solute concentration same as that shell shape is called isotonic। ये जो आप देख रहे हैं, ये तीनों पार्ट्स सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है सॉल्यूशन के टाइप्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। सेल वॉल किस कंपोनेंट से बना होता है? तो इसका आंसर है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और ये किसमें होता है? ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेलुलोज। और एनिमल सेल, प्लांट सेल में ओनली होता है सेलुलोज, और एनिमल सेल में होता है, कोई प्लांट सेल में नहीं, यूकैरियोट्स में होता है, और प्रोकैरियोट्स में पैपेटिपोलॉजिकन होता है, उसमें सेलुलोज नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसमें इसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल होता है। आपको मैंने रिवीजन करवाया हुआ है, देख लीजिएगा अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है। तो इसका आंसर क्या है? अमीबा। अमीबा सिंगल सेल होता है, उसको ज्यादा लॉन्ग लाइफ भी नहीं होता है। बैक्टीरिया और पैरामेशिया। सेकेंड है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिसमें मैनी सेल्स होते हैं और उसकी लॉन्ग लाइफ प्रोसेस लॉन्ग होती है, जैसे फंगी, प्लांट। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और अगेंस्ट द सेल, और कंसंट्रेशन उसका होता है, वो हेल्प करता है, एटीपी यूनिट्स इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंटरैक्टिकुलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो इसका आंसर है लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स उसमें गार्बेज डिस्पोजल होता है सेल, और कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को, तो उसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। और क्या कहते हैं, लाइसोसोम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही वेस्ट ज्यादा होते हैं तो वो अपने आप फट जाता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडोक्लाइस्टोसिस। तो इंडोक्लाइस्टोसिस क्या होता है? Endoclastic is the ingestion and influence of food and material by the membrane. It is unseen amoeba. Next है what is genus located? Genus, where are genus located? The genus are located on chromosomes in the nucleus. Next question है name the two structural found. दो स्ट्रक्चरल बताइए जो प्लांट सेल में फाउंड होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। पहला तो प्लांट सेल में सेल वॉल फाउंड होता है और दूसरा साइटोप्लास्ट। नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट है नेम टू स्ट्रक्चरल फाउंड इन एनिमल। दो स्ट्रक्चरल बताइए जो फाउंड होता है एनिमल में, एनिमल स्ट्रक्चर में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। तो वो दो सेल क्या है? लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोइल्स। और जो प्लांट सेल में अभी पढ़ा था हमने, क्या क्या फाउंड होता है? सेल वॉल और साइटोप्लास्ट। ये पेपर में पूछा जाता है, जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है which organelles is live involved in the formation of lysosomes। तो वो है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus में फाउंड होता है ऑर्गेनल, और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन बनता है वहां पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द एनिमल सेल। क्या लिखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है what is the outermost layer found in the plant cell। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा फाउंड होता है जो प्लांट सेल में? सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो। चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है which organelles is storage sac of solid and liquid material। इसको क्या बोलते हैं? वॉक्यूल्स। वैक्यूल्स वो होते हैं जिसमें स्टोरेज किया जाता है, वो ऑर्गेनल है जिसमें सॉलिड और लिक्विड मटेरियल क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 विच ऑर्गेनल सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आंसर क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? वो माइक्रोस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लेंस लगा होता है, और लेंस से हम लोग छोटी सी भी छोटी चीज को देख सकते हैं, जो हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो अपने उससे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब आता है व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप को? लाइट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो से ज्यादा लेंसेज सिस्टम होती है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल्स इज एसोसिएटेड विद द राइजोसोम्स फॉर्मेशन। तो वो है न्यूक्लियस। आप लोग जानते होंगे, न्यूक्लियस मैंने पढ़ाया था। और नेक्स्ट है व्हाट आर द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट डिफाइन प्लाज्मोसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? इट इज श्रिंकेज of cytoplasm due to loss of water when kept hypertonic medium। नेक्स्ट है what is nucleoid। न्यूक्लियर क्या होता है? द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोट्स में होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है व्हाट इज व्हाट ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस में डीएनए क्यों कंटेन होता है? वो न्यूक्लियस में भी कंटेन होता है। कौन से अदर ऑर्गेनल्स है
जिसमें डीएनए कंटेन होता है। एक तो माइक्रोकॉन्ट्रिया में होता है और एक प्लाज्माइड्स में होता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट है, नेम द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोट्स में कौन से सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं? राइजोसोम्स। कौन से? राइजो। नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप ऑफ इनटू क्रिस्टल? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेड होता है क्रिस्टल से? वर्सेस। ये सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आंसर है, तो इसको जरूर देख लीजिए। विच ऑर्गेनल detoxify many poison and drug cell in cell? तो कौन सा है? प्रोक्साइम। कौन सा? प्रोक्साइम। नेक्स्ट, नेम अ सेल ऑर्गेनल विच इज नो मेम्ब्रेनस। कौन सा है? राइजोसोम। ये सारे एमसीक्यूज की जरूर देख लीजिएगा। डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को डिफाइन करिए। क्या है डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडोस्लाइसिस फाउंड इन एनिमल्स? ओनली इंडोस्लाइटर्टिस फाउंड सिर्फ एनिमल में क्यों होता है? इसलिए फाउंड होता है क्योंकि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इन दी प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, वो वेरी रिगिड होता है। हेंस जो इंडोस्लाइट ऑकर्स इन एनिमल नॉट प्लांट्स। नेक्स्ट है, हाउ हाउ इज द बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम अनियन पील? तो ये जो डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, बहुत सारे पूछ भी लेते हैं। बैक्टीरिया सेल, अनियन पील। बैक्टीरिया सेल में साइज इज स्मॉल होता है 1 से 10 मिलीमीटर तक, और अनियन पील में साइज लार्जर होता है 5 से 100 मिलीमीटर तक। और बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अनियन पील में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया सेल में प्रोकैरियोट सेल है और अनियन पील यूकैरियोट सेल है। और बैक्टीरिया सेल में सेल डिवीजन टेक प्लेस फ्यूजन और बडिंग, और इसमें होता है टेक प्लेसेस माइटोसिस और म्यूसिस भी होता है, पर इसमें दिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? वो ऑकर मीडियम में होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? वो लिक्विड में होता है। और डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड, लिक्विड, गैस सॉल्यूट्स में होते हैं, और ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल होता है, मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस। अब लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बैलेंस? तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों, तो पेपर में जरूर लिख लीजिएगा। तो इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दे हैव राइजोसोम्स अटैच होता है सरफेस से, और इसमें राइजोसोम्स अटैच नहीं होता है, इसकी वजह से वो स्मूथ नहीं होता है। और राइजोसोम रफ रफ में राइजोसोम अटैच होता है, इसलिए वो रफ होता है। बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस प्लेसेस में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में लिपिड्स, और ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस प्लेसेस में। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन। थैंक यू।